जैसा काम होता है उसके अनुसार पार्टी जो है निश्चित करके उसको टिकट देती है। विलास तरे जी का उस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम था, इसलिए उनको शिवसेना की तरफ से वहां टिकट मिला। राजन नाईक जी लगातार इतने दिनों से यहाँ अच्छा काम कर रहे थे, उनके काम को देखते हुए राजन नाईक जी को यहाँ पे टिकट मिला। लेकिन स्नेहा दुबे जी तो नया चेहरा थी, फिर इतनी प्रचंड जीत कैसे? ऐसा नहीं। सवाल आता है, राजन नाईक साहब, स्नेहा दुबे मैडम और विलास तरे साहब, इन तीनों में से आपको लगता है जनता के वोट देने के वादे पर वो कितना खरा उतर पाएंगे? चुनाव जीत चुके हैं और वो जनता के किए हुए वादे कितना निभा पाएंगे? इन तीनों से कौन? वसई विरार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं। जितनी बार चुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जैसे लोग, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों की जमीनी सतह का मेहनत है कि इतने बड़े बड़े पदाधिकारी वसई विरार की धरती पर? ये किस टीम की गणित है, टीम की प्रतिभा है, या फिर पार्टी खुद जानबूझ करके जमीन पर उतर रही है? पहले कैसा होता था कि आपने सुना होगा कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपए हम यहाँ से भेजते हैं तो नीचे 8 पैसा 10 पैसा मिलता है। लेकिन अब आप सोचिए कि यही सरकार है कि हम जितना भेजते हैं उतना पहुंच जाता है उनके पास। ये पारदर्शिता आई है, तो पारदर्शिता से लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा है। यही सरकार है जो लोगों के लिए काम कर सकती है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी सर्वे की रिपोर्ट। और आज विधानसभा चुनाव और यहाँ का सांसद का चुनाव दोनों संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में पिछले 35 सालों से रगों में दौड़ने वाले हमारे साथ सुनील सिंह जी है, और सुनील सिंह से जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वसई विरार में किस प्रकार से लोगों को पीने तक पहुंची और अपार सफलता इस बार विधानसभा चुनाव में। स्वागत है आपका सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप की रणनीति जो है वो जनता के बीच कैसे पहुंची? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी का ये मूल मंत्र है। इसी को लेकर के हम जनता के बीच में गए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं, लोगों के लिए लाभकारी योजनाएं उन तक पहुंची, उनको वहां तक पहुंचाने का काम किया। और महाराष्ट्र के 2.5 साल में, अभी जो 2.5 साल में इधर सरकार हमारी थी, 2.5 साल में लोगों तक पहुंचे, सबका सर्वांगीण विकास किया है, सबका काम करवा के लिया गया। ये उसी का एक अच्छा परिणाम आया लोकसभा और विधानसभा। एक बहुत बड़ी बात आती है कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी प्रचार प्रसार में इतनी तीव्रता नहीं दिखाए, लेकिन वही वोटर भारी संख्या में वोट देकर के जिता दिए। ये रणनीति किसकी थी और कैसी पॉलिसी थी? क्या था आप लोगों का? अंदरूनी लड़ाई क्या थी? रीजन में पहले की अपेक्षा इस देश की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, साक्षर हो चुकी है, चिंतनशील जनता है। ये समझ रही है कि इस राज्य का और देश का विकास कौन सी पार्टी कर सकती है। उन्होंने देखा है कि 2014 से लेकर अब तक पूरे विश्व में भारत की जो स्थिति, अब आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव तक भारत पूरे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। इसके पहले कौन से पायदान पे था, और अभी हमारा लक्ष्य है कि विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बन जाए। आखिर ऐसा कैसे हुआ है? पूरे विश्व स्तर पे हमारे लोक नेता, हमारे आदरणीय मोदी जी ने पूरे विश्व में हर देशों से एक अच्छा संबंध स्थापित किया लोगों से, और देश को विकास की तरफ लेके गए। उनकी जो 24 घंटा काम करने की जो नीति है, उन्होंने जो अपनी टीम तैयार की, उस टीम ने पूरे देश में एक पॉइंट, एक चीज को देख करके काम किया है। एक दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे विधानसभा हैं, लेकिन यहाँ वसई विरार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं। जितनी बार चुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जैसे लोग, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों की जमीनी सतह का मेहनत है कि इतने बड़े बड़े पदाधिकारी वसई विरार की धरती पर? ये किस टीम की गणित है, टीम की प्रतिभा है, या फिर पार्टी खुद जानबूझ करके जमीन पर उतर रही है?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता पहले से ही लोगों के बीच में जाकर के लगातार काम कर रहे हैं और सब तो पार्टी तय करती है कि कौन से क्षेत्र में किस नेता को स्टार प्रचारक के रूप में भेजा जाता है, काम करना है। जबकि पहले की अपेक्षा स्टार प्रचारक कम रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मेहनत किया है, लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंचाई है और लोगों के अंदर जागरूकता लाया है। और तो चुनाव के समय आपने देखा ही है तो उनका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। अब आने वाले समय में महाराष्ट्र को हम हिंदुस्तान के नंबर 1 की पोजीशन पर लेकर जाएंगे। एक पक्ष कहता है कि महाराष्ट्र की धरती पे यहाँ की जो पुरानी राजनीतिक पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी के पदाधिकारियों को टक्कर देने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों को आना पड़ रहा है और ये उनकी कमियां हैं या उनकी तकलीफें हैं या उनको नुकसान का डर है, इसलिए बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों को आना पड़ता है। लेकिन इस बार चुनाव में भी बड़े बड़े चेहरे आए, तो क्या उनकी जो सोच है क्या वो सही है कि उनको टक्कर देने लोग आते हैं या फिर यहाँ की जनता को विचार? यहाँ की जनता ये समझ गई कि 35 सालों में एक परिवार ने अपना खुद का विकास किया। मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों में लगातार यहाँ के विकास का काम किया। इसके पहले चिंतामणि मनगा लगातार यहाँ के सांसद रहे, केंद्र से यहाँ की योजनाएं लाते रहे और हमारे यहाँ के जो विष्णु सवरा जी पालक मंत्री रहे बसई के लिए, पालघर के लिए, उन्होंने लगातार यहाँ के विकास के लिए काम किया है। और लोगों ने ये भी देखा इसके पहले जो है उनकी रुचि लोगों के काम करने में बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही काम कर सकती है, इसलिए लोगों ने मन बना लिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और जितवा दिया। 3 चेहरे यहाँ पर महायुति के आए हैं, उनमें से बीजेपी के 2 चेहरे हैं और एक महायुति के। एक सवाल आता है, राजन नाईक साहब, स्नेहा दुबे मैडम और विलास दरे साहब, इन तीनों में से आपको लगता है जनता के वोट देने के वादे पर वो कितना खरा उतर पाएंगे? चुनाव जीत चुके हैं और वो जनता के किए गए वादे कितना निभा पाएंगे? इन तीनों से कौन? पालघर जिले में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा, जिसमें से 5 में भारतीय जनता पार्टी और उसकी युति जीत कर आई है। 5 लोग मेहनत से इसके पहले भी काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं और काम करने में सब लग चुके हैं। अब हमने तीनों में कहा, आप 5 कह रहे हैं, 5 में से किसे आप जान समझ सकते हैं कौन सबसे बेहतर कार्य करके दिखाएगा? सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। इसका मतलब सभी को आप जो है कि शामिल करके चलते हैं सब? बिल्कुल। विलास दरे जी देखिए हाईवे पे पहले से बढ़िया काम करे, कितने वोटों से जीते। राजन नाईक जी को आप देख ही रहे हैं कि पहले से ही लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनका काम होने के बाद से लेके अब तक वो केवल काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि विलास दरे साहब की सीट जो है वो चुनाव जीतने से पहले यानी चुनाव होने से पहले कंफर्म हो गया था और शायद आप लोगों ने उसमें कुछ अलग सी रणनीति अपनाई थी। नहीं, किसी प्रकार की कोई रणनीति, वो योग्य है, उनको टिकट मिलना चाहिए था, वो जीत के भी आए और जनता उनको पसंद करती है वहां पे। लेकिन ऐसा कैसे चुनाव लड़ने से, चुनाव होने से पहले क्लियर कर दिया गया था कि विलास दरे साहब चुन के आए? नहीं, चुनाव के पहले किसी का कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था। जिसका जैसा काम होता है उसके अनुसार पार्टी जो है निश्चित करके उसको टिकट देती है। विलास दरे जी का उस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम था, इसलिए उनको शिवसेना की तरफ से वहां टिकट मिला। राजन नाईक जी लगातार इतने दिनों से यहाँ अच्छा काम कर रहे थे, उनके काम को देखते हुए राजन नाईक जी को यहाँ पे टिकट मिला। लेकिन स्नेहा दुबे जी तो नया चेहरा थी, तो इतनी प्रचंड जीत कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पहले से वहां लगे हुए, वहां की देखिए कितनी ग्राम पंचायत हमारी थी जीत के आई हुई है। वहां का वोट परसेंटेज लोकसभा में देखिए वहां का बढ़ा हुआ है हमारा। और स्नेहा दुबे का जो परिवार है, नवीन दुबे है, दुबे स्टेट, और उनके पिताजी विवेक पंडित जी लगातार लंबे संघर्ष से काम करते हैं। उनके पिताजी भी यहाँ के पहले विधायक रह चुके हैं। उनका काम, भारतीय जनता पार्टी का काम, सारे काम मिलकर के आए। फिलहाल हमारे साथ सुनील सिंह जी थे, जो एक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं और शिक्षित व्यक्ति हैं। राजनीति में इनका बहुत बढ़िया योगदान रहा है, राजनीति की पहचान रही है और आज हमारे इंटरव्यू में इन्होंने बेबाकी के साथ वो बातें कह दी जो एक शिक्षक ही बोल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।